गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? इस चैनल पे आपका स्वागत है बेटा। इस चैनल का नाम है जस्ट नीट। अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए बच्चों, सेफ दिवाली मनाइए, पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाइए। और आज मैं आपके पास क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ बच्चों, आज ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो स्टडीज़ हैं बेटा वो दिवाली के साथ साथ भी चलती रहें, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिवाली में तो आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बेटा फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं ताकि अगर आपको टाइम लगे, और आपको टाइम बिल्कुल लगना भी चाहिए क्योंकि दिवाली तो अगले साल भी आएगी बेटा, तो आपको ये वीडियोस देखने चाहिए। यहाँ से मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ बच्चों, जिसमें मैं एनिमल टिश्यूज़ की बात करूंगा। एनिमल टिश्यूज़ थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होता है, तो बच्चों इसकी एक सीरीज मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें मैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, जिसका ये पहला लेक्चर है बेटा। कल भी एक लेक्चर आएगा, आज 14th है, कल एक लेक्चर आएगा 15th, फिर 16th, तीनों दिन लेक्चर्स आएंगे। तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। ये वाली सीरीज ऐसे चलती रहेगी रिकॉर्डेड वाली, और जहां पर हम इकोलॉजी पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो दिवाली के बाद जिस तरह से मैं आपके साथ लाइव आता था बिल्कुल वैसे ही आता रहूंगा। तो एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को भी दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। तो बच्चों अब मेरा नाम है डॉक्टर गगन वोरा और मैं पढ़ा रहा हूँ 20 साल से बॉटनी और जूलॉजी। अनअकैडमी आपके फ्यूचर के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए कमिटेड है। अनअकैडमी नंबर 1 अनबीटेबल अनपैरेलल चैनल है बेटा। आप कैसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है बच्चों। इस टेलीग्राम आईडी को आप ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आने वाले सेशंस की। क्या क्या सेशंस होने वाले हैं, कौन कौन से लेक्चर्स आने वाले हैं, कैसे कैसे आपको पीडीएफ मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है। उसके अलावा बच्चों आप यूट्यूब से तो हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन खरीद के भी पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूं। सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आप प्लस पे चले जाते हैं बेटा, वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। वहां पर आप 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, रूबरू बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपको डाउट्स आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में ब्रेक लग जाता है, तो वो ब्रेक लगने से आपकी जो रिदम है ना वो थोड़ी रुक जाती है। तो यहाँ डाउट्स हमारे पास प्लस में जब कोई बच्चा आता है तो हम हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास रखते हैं बेटा। हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लास रखना मैंडेटरी है। इसके अलावा लाइव पोल्स होती हैं, लीडर बोर्ड लगा होता है बच्चे वहां पर। लीडर बोर्ड क्या होता है? आप क्विज करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका नाम जो है टॉप 10 में अगर हुआ तो लीडर बोर्ड पे आ जाएगा। आपकी रैंकिंग क्या है आपको पता चलेगी, बाकी स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं आपको पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि सबसे पहले आंसर किसने दिया। इसके अलावा टेस्ट सीरीज होती है बच्चे, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर उसकी एनालिसिस भी हम करते हैं। बहुत सारे लोग लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स एक एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं प्लस की सब्सक्रिप्शन लेके। और एक और भी बात है बच्चों, इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन लेके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक ही चैप्टर को बहुत सारे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है? बहुत ईजी है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। मैंने बार बार कहा बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके फोन में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बहुत सारे कारण है बेटा। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से फ्री भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, स्पेशल क्लासेस के थ्रू, और क्विज भी करते हैं तो उसके लिए भी लर्निंग ऐप चाहिए। प्लस पे आने के लिए भी लर्निंग ऐप चाहिए। प्लस पे आने के प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे, आप अपनी एक नाम की आईडी बनाएंगे तो प्लस दिखेगा, उसको क्लिक कर दें। नीट यूजी को क्लिक करें, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, उसको क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन, जब गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल कैटेगरीज खुल जाएंगी बेटा। ये प्रोसेस बता रहा हूं। तो जब मल्टीपल कैटेगरीज खुलेंगी तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, इट इज योर स्वीट विल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लास्ट की 2 सब्सक्रिप्शन बेहतर है। मुझसे पूछोगे तो बेहतर क्यों बता रहा हूं? एक तो बेटा ये पॉकेट फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है, वो तो है ही। दूसरी बात यह है कि आप लंबे समय तक चैनल के साथ जुड़ते हो
तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है आपकी। इंप्रूवमेंट जो है ना, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। रातों रात आप डॉक्टर थोड़ा बन जाओगे। समय दोगे चैनल को, प्लस को, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सिखा पाएंगे। ये बच्चों फीस है अनअकैडमी की 2 ईयर और 1 ईयर की। जो बच्चे 1 ईयर के हैं वो ये वाला सब्सक्रिप्शन लें, जो 2 ईयर के हैं जिन्हें 2023 में एग्जाम देना है वो 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, 2022 और 2023 वाले, ठीक है। ये रेफरल कोड है GAGAN, जिसको आप यूज कर लें तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है मेरे बैच में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट यह बेटा कि आप सही गाइडलाइन में पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटोर दिए जाते हैं बेटा, पर्सनल मेंटर दिए जाते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपरली आती नहीं है, स्टडीज डीरेल हो जाती हैं। तो आपकी स्टडीज पटरी पे रहें, बिल्कुल ट्रैक पर दौड़ती रहें, एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह से। या आपकी जो कभी कभी आपको डीमोटिवेशन भी होती है पढ़ते पढ़ते, तो वो डीमोटिवेशन ना हो, एक प्रॉपर प्लान के साथ आपको तैयारी करवाई जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। इसमें वो वाले स्टूडेंट भी जुड़ेंगे जो ऑलरेडी MBBS कंप्लीट कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम तो जुड़ेंगे ही, हमारे साथ वो भी आपको हेल्प करेंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर सिक्वेंशियल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ये बच्चों फीस है इसकी 1 ईयर और 2 ईयर की, ठीक है। और आप जो है इस रेफरल कोड के साथ यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की, और बहुत आराम से इत्मीनान से दिया जलाते हुए साथ में पढ़ते रहना। दिया जलाते हुए का मतलब दिया जला के पढ़ना, जलाते हुए मत पढ़ना। कहने का मेरा पर्पस है कि दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है बच्चों। तो बच्चे मेरे, हम एपिथेलियम की बात करेंगे आज, ठीक है। एपिथेलियम की बात करेंगे, कल कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगा। तो एपिथेलियम जो है बच्चों, आप जानते हैं, नहीं जानते, अगर कोई 11th क्लास का बच्चा देख रहा है तो मैं बता दूं, 2 तरह का एपिथेलियम है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। ये जो आपको स्क्रीन पे इतना भारी भरकम चार्ट नजर आ रहा है, ये हमारा सिलेबस है, ये हम अपने आप समझ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा चौड़ा आपने चार्ट बना दिया, ये है क्या? वही तो बता रहा हूं, शुरुआत करेंगे, ये सिलेबस है, ये हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। अब कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसान है। देखो हम शुरुआत करते हैं सिंपल एपिथेलियम से। देखो बेटा, सिंपल एपिथेलियम क्या है, सुनो। हर एपिथेलियम के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके ऊपर एपिथेलियम होता है। अगर ये एपिथेलियम की सेल्स, अगर सिंगल लेयर में हो, बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, सिंगल लेयर में हो, एक ही लेयर में हो, तो ऐसे एपिथेलियम को सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। मतलब सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर। और अगर बच्चों इस तरह से हो, बहुत सारी लेयर्स में हो, बहुत सारी लेयर्स में हो, इस तरह से जो मैं बनाता चला जा रहा हूं, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही कंपाउंड होता है बेटा, मल्टी लेयर्ड, ठीक है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे आज, पहले पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम। हम सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम को मास्टरी करेंगे। ये लेक्चर आपको याद भी करा देगा, समझा भी देगा, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सुनेंगे। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। अब सिंपल एपिथेलियम के बहुत सारे टाइप्स हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ध्यान रखो बच्चों, जहां पर भी स्क्वैमस वर्ड लगा हुआ है, उस वर्ड का मतलब है फ्लैट। ये मैं आपको इंग्लिश भी सिखाता हूं, फ्लैट। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, फ्लोर पे टाइल्स लगी होती हैं। जहां पर आप अपने रूम में रहते हैं, उसका जो फ्लोर होता है उसके ऊपर टाइल्स होती हैं। तो उसी तरह से सेल्स जो है वो टाइल्स की तरह से सिंगल रो में अरेंज्ड होती हैं। तो इसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। मतलब कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर सेल्स बिल्कुल ऐसे फ्लैट सेल्स, एकदम फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स
प्रेजेंट हैं विद फ्लैट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो हैं वो भी फ्लैट हैं। न्यूक्लियाई मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस, फ्लैट न्यूक्लियस। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इस तरह से। तो हमें जब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ना होगा तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल्स बिल्कुल फ्लैट हैं और न्यूक्लियाई भी बिल्कुल फ्लैट हैं। तो कहने का मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये देखो, लार्ज फ्लैट सेल्स हुज एजिस, किनारे, एजिस का मतलब किनारे, क्लोजली फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, जैसे टाइल्स लगी होती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट का क्या मतलब होता है? पेवमेंट का मतलब होता है ना, जैसे सड़क के किनारे पटरी होती है, उस पटरी पे आप चल रहे होते हो तो वो पटरी के अंदर जो सेल्स है ना बिल्कुल फ्लैट हैं। उसी तरह से इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। पटरी वाला एपिथेलियम मतलब बेस, जहां पर आप खड़े हुए हो, फ्लोर, पेवमेंट, पटरी, ऐसा एपिथेलियम है। सेल्स जो होंगी बिल्कुल फ्लैट होंगी, याद रखना, फ्लैट सेल्स, फ्लैट न्यूक्लियाई, फ्लैट सेल्स, फ्लैट न्यूक्लियाई। चलिए देखो बेटा, पहले हम रट्टा मार लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है, फिर मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगा बहुत सारी। देखो, इसको याद करने के लिए पहले तो आप समझ लो कहां कहां ये होता है। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप पहला ये है बच्चों। दूसरा है आपका मिडल ईयर, सुनते रहेंगे। तीसरा है आपका रेटे टेस्टिस, अब ये सब दिखाऊंगा मैं आपको कहां कहां पर है। रेटे टेस्टिस। चौथा है आपका इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। चीक्स मतलब आपके गाल, चीक्स, है ना। फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे बच्चों। फिर उसके बाद छठा एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है बच्चों। सातवां एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है एक और होता है स्किन ऑफ फ्रॉग, स्किन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो एपिथेलियम है, एक और डाल देता हूं मीजोथीलियम, मीजोथीलियम। तो इसको मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूं। ये 9 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बच्चों। तो इसको याद रखने का एक निमोनिक है, एक जुगाड़ है निमोनिक, जिसका मतलब है DMRI, बीम्स। बच्चों यहां से आप याद रख सकते हैं। कैसे? डी का मतलब दिल्ली, MRI तो करवाने जाते हैं ना, टेस्ट होता है MRI। बीम्स, बीम्स का मतलब किरणें, लेयर्स होती है ना, बीम्स, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, बीम्स, इस तरह से द MRI बीम्स, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब, मिडल ईयर, रेटे टेस्टिस, इनर लाइनिंग ऑफ चीक, बोमेन कैप्सूल, एंडोथीलियम, एल्वेलाई, मीजोथीलियम, स्किन ऑफ फ्रॉग, ये मैंने लिख दिया यहां पर, इसे तो याद रखना है। अब ये करता क्या क्या, यहां पर इतने सारे पॉइंट लिख दिए। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला बच्चों आप ये समझो कि सेल्स कैसी हैं। सेल्स एकदम फ्लैट हैं, लोकेशन में लिख रहा हूं, सेल्स एकदम फ्लैट हैं। और न्यूक्लियाई कैसे हैं? न्यूक्लियाई भी फ्लैट हैं, न्यूक्लियाई भी फ्लैट हैं। और ये एपिथेलियम कैसा लगता है? पेवमेंट एपिथेलियम की तरह से। पेवमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, पेवमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं बेसमेंट। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा आगे और हम समझते हैं ये इन सब जगह पर क्या क्या हो रहा है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको मालूम होगा बच्चों कि हमारे लंग्स में इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्वियोलस कहते हैं। ये आपने सुना होगा एल्वियोलस, और इस एल्वियोलस की प्लूरल को हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसके बगल में यहां पर ब्लड वेसल भी है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, सुनते रहो। यहां पर बच्चों एल्वियोलस जो आप देख रहे हैं, यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, यहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस, यहां पर फ्लैट सेल्स होती हैं। एल्वियोलाई आपको दिख रही होगी, मैंने एक पिक्चर भी लगाई है यहां पर। और यहां पर बच्चों आपका कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं वो भी फ्लैट होती हैं। तो इन सेल्स का नाम है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम का मतलब ब्लड वेसल की सेल्स, कैपिलरी की सेल्स, खास तौर पर कैपिलरी की सेल्स। तो अब आप देखो, आप सांस लेते हो, सांस लेके देख लो। अभी देखो यहां से ऑक्सीजन आ रही है
ऑक्सीजन आ रही है और ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसफर होती हुई यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ट्रांसफर होते हुए यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक्सचेंज हो जाती है ना, तो उसके लिए हमें स्क्वैमस एपिथेलियम चाहिए होता है, फ्लैट सेल्स चाहिए होती हैं जो कि एल्वियोलस और ब्लड वेसल के बीच में गैसेस एक्सचेंज कर सके। अगर यहाँ पर कोई मोटा ताजा मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम लगा होता तो गैसेस एक्सचेंज करने में मुश्किल होती। इसीलिए एल्वियोलाई, जो हमारी लंग्स की एल्वियोलाई होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो बहुत छोटी छोटी पतली पतली सेल्स से बनी होती है जिनका नाम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसी तरह से मेरे बच्चों ब्लड वेसल की लाइनिंग में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। तो याद रख लेना बच्चों, व्हाट इज एंडोथेलियम? एंडोथेलियम का मतलब है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो ये मेरे बच्चों यहां पर ये एपिथेलियम है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि गैसेस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आपको यहां पर दिख रहा होगा एक फ्रॉग। तो बच्चे स्किन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग जो है उसमें ब्रीदिंग लंग से भी होती है, फ्रॉग में ब्रीदिंग बक्कोफेरिंजियल कैविटी से भी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग है फ्रॉग में वो क्यूटेनियस है। क्यूटेनियस का मतलब है बच्चे स्किन से ब्रीदिंग। स्किन से ब्रीथ करने के लिए इस फ्रॉग की स्किन में यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होना जरूरी है, क्योंकि सेल्स जब फ्लैट होंगी तभी वहां से गैसेस एक्सचेंज होगा। स्किन से तभी ब्रीथ कर पाएंगे जब वहां पर फ्लैट सेल्स होंगी। हम अपनी स्किन से ब्रीथ नहीं कर सकते, हमारी स्किन पे बहुत सारे हेयर हैं और हमारी स्किन जो है ना उसके अंदर केराटिन है, ठीक है, तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते। हमारी स्किन रफ है, हमारी स्किन उतनी पतली नहीं है। तो फ्रॉग की स्किन एकदम डेलिकेट, पतली, मॉइस्ट, मतलब गीली गीली, वेस्क्युलर, ब्लड वेसल वाली पतली थिन होती है, जहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एपिथेलियम क्या क्या काम कर रहा होगा। रट्टा तो आपने मार लिया। चलिए, ऐसे ही बेटा बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। सबको पता है कि बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। बोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो बोमेन्स कैप्सूल को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ कैप्सूल है। इस तरह से जो कैप्सूल है बोमेन कैप्सूल, आपने कभी 9th-10th में भी पढ़ा होगा नेफ्रॉन में। तो बच्चों यहां से देखो, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड आ रहा है। ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है और ये इफरेंट आर्टरियोल है। सब हमको पढ़ना होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यहां से फिल्टर होने के बाद यहां पर जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं। ये सेल्स का नाम पोडोसाइट्स है, पोडोसाइट्स। तो यहां से फिल्टर होता है, देखो यहां से फिल्टर होगा पहले ब्लड, फिल्ट्रेशन से यूरिन बनेगा और फिर वो यहां से भी फिल्टर हो जाएगा, यहां से भी पास हो जाएगा। तो देखो यहां से फिल्टर हो रहा है, दिख रहा है आपको जिफी में आपको दिख रहा होगा, यहां से फिल्टर होता जा रहा है। यू कैन सी फिल्ट्रेशन होती चली जा रही है। तो व्हाट आई मीन टू से, बोमेन कैप्सूल में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो अब आपको ये जिफी देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। फ्लैट सेल्स, न्यूक्लियाई भी फ्लैट, पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस, पैसेज, चाहे वो ब्लड वेसल में हो, चाहे वो आपके बोमेन कैप्सूल में हो, चाहे वो एल्वियोलाई में हो, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज। तो बेटा याद रखना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो वो रेटे टेस्टिस में भी होता है। बेटा देखो ये आपको जो यहां पर दिख रही हैं टिब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये है आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल को जोड़ के बनता है रेटे टेस्टिस। तो इसमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। व्हाट इज रेटे टेस्टिस मैं आपको समझा देता हूं। लो जी समझा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, बच्चों, तो इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। दिस इज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसका एक स्ट्रेटर पार्ट है, एक कॉइल्ड पार्ट है,
और एक स्ट्रेट पार्ट है, दिस इज द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी तरह से एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसका ये कॉइल्ड पार्ट है बच्चों और ये स्ट्रेट पार्ट है। तो जब स्ट्रेट पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम होगा रेटेटेस्टिस। इस रेटेटेस्टिस में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो ये याद रखना, ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसका नाम होता है ट्यूबुली। ट्यूबुली, ट्यूब की छोटी बहन ट्यूबुली रेक्टाई, ट्यूबुली रेक्टाई। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपको समझ में आ गया होगा। ये बात समझने की कोशिश करें तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होता है। मैंने आपको उसका तरीका बता दिया याद रखने का। DMRI बीम्स, DMRI बीम्स, डेली MRI बीम्स, बोमेन कैप्सूल, एंडोथेलियम, एल्वियोलाई, मीजोथेलियम, स्किन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, M का मतलब मिडल ईयर, बीच वाले कान में भी होता है, रेटेटेस्टिस में भी होता है और इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में भी होता है और डिसेंडिंग लिम्ब में भी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने क्या बोला? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब जो बिल्कुल नीचे फ्लोर है आपका। ठीक है, इसके ऊपर यहां पर आपको सेल्स नजर आ रही हैं, सेल्स नजर आ रही हैं जो स्क्वायर दिख रही हैं। एक्चुअली क्या है बेटा? एक्चुअली तो ये क्यूबॉइडल है। देखो देखो बच्चों, देखो 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 ध्यान से देखो, ये क्यूब है, क्यूब। और क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब के जैसी, ऑइडल का मतलब होता है उसके जैसी। तो जब आप क्यूब को देखते हो, जब आप किसी क्यूब को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बना दूं क्यूब, तो जब आप क्यूब को देखेंगे तो सामने से देखेंगे तो बेटा तो आपको स्क्वायर ही नजर आएगा। सामने से देखेंगे तो आपको तो स्क्वायर नजर आएगा ना 2 डायमेंशन में। तो यहां पर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है और उसके सेंटर में न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, राउंड और सेंट्रल, एकदम राउंड और सेंट्रल। ठीक है बेटा, और इसके ऊपर फ्री सरफेस पे छोटे 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 क्या नजर आ रहे हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर बन गया ब्रश की तरह से बन गया, तो इसे ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। फिर से देखो बच्चों, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिख रहे हैं, क्यूबॉइडल की जगह पर स्क्वायर जैसे सेल्स दिख रहे हैं और वहां पर न्यूक्लियाई भी राउंड और सेंट्रल है। भाई अगर आपको स्क्वायर दिखता है, आप कॉमन सेंस सोच सकते हो, अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है तो न्यूक्लियाई तो सेंटर में ही दिखेगा, सीधी सी बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है तो, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं है। तो देखो क्या लिखा बेटा, एज, देखो नोट्स भी बना के लाया हूं, डायरी है डायरी। एज द नेम इंडिकेट्स द सेल्स आर क्यूबिकल एंड मोर और लेस स्क्वायरिश इन शेप। इन सरफेस व्यू द सेल्स अपीयर लाइक पॉलीगोनल, बहुत सारी पॉलीगोनल समझते हैं ना, बहुत सारी जिसकी साइड्स होती हैं। द न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियाई जो है बिल्कुल सेंटर में होते हैं। द सेल्स ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफन फॉर्म माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस। माइक्रोविलाई बनाते हैं। This gives a brush border appearance to the free bordered cells called brush bordered cuboidal epithelium. ऐसे एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर कहा जाता है क्योंकि आपको ऊपर से देखने में यह लग रहा है कि जैसे कोई ब्रश है। चलिए अब इसको याद करने के लिए हम पहले याद कर लेते हैं कहां कहां पाया जाता है। तो बच्चों ये पाया जाता है पीसीटी। अब आप कहेंगे पीसीटी क्या है, अभी बता दूंगा पीसीटी क्या है। दूसरा पाया जाता है डीसीटी, ये नेफ्रॉन के दोनों पार्ट हैं। तीसरा पाया जाएगा सी, इसका मतलब सी है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ए बी के बाद बी के बाद सी ही आता है। ये लो जी, सी जो है ए के बाद बी, उसके बाद सी, उसका मतलब है बच्चों डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर। जीबी का मतलब गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, है ना। उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल, अभी रट्टा लगवा रहा हूं, सारा कुछ बताऊंगा। ओवेरियन फॉलिकल के बाद
ई में आ जाएंगे आप तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अभी मैंने आपको बताया था टेस्टिस में होती है। और उसके बाद थायराइड के फॉलिकल्स थायराइड ग्लैंड में भी पाया जाता है। तो बहुत इजी है बच्चों, कैसे याद करेंगे? पीडी दोस्त यानी कि परदेसी दोस्त, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को परदेसी दोस्त से याद रखेंगे। न्यूमोनिक है पीसीटी, डीसीटी, डक्ट्स, ओवेरियन फॉलिकल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और थायराइड फॉलिकल। कैसे, क्या मतलब है इसका, तो मैं अब समझाता हूं बेटा, जरा ध्यान देंगे, एक एक चीज पर ध्यान देंगे। यहां पर आपको नेफ्रॉन दिख रहा होगा, देखो इस जिफी में आपको मैंने नेफ्रॉन दिखाया है। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ही बात है। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं और इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या एक किडनी में लगभग 1 मिलियन होती है, 10 लाख के बराबर। एक किडनी अगर हम देखेंगे तो बच्चों उसके अंदर 10 लाख ऐसी नेफ्रॉन होती हैं और इस नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। जैसे देखो ये पीसीटी और ये डीसीटी, देख रहे हैं ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर फंक्शन क्या है बेटा? रीएब्जॉर्प्शन। देखो आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो रास्ता जा रहा है, ये देखो ये रास्ता जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, जहां पर मैं एरो लगाता जा रहा हूं, ये रास्ता जो अब जा रहा है, ये बेटा यूरिन फॉर्म करने की तरफ जा रहा है। यू कैन सी यहां से ये बाहर चला जाएगा, इतना लंबा एरो बनाऊंगा, ये देखो यहां से यहां से यूरिन फॉर्म हो रहा है। और जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को चाहिए होती है ना, वो जो हमारे बॉडी को चाहिए होती हैं, वो यहां से पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, डीसीटी से भी रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब रिटेंशन, बॉडी में रिटेन हो जाती हैं। तो उसी के लिए यहां पर क्यूबॉइडल सेल्स चाहिए, उसी के लिए आपको कौन सी सेल्स चाहिए? क्यूबॉइडल सेल्स। चलिए अब आप देखो बच्चों, यहां पर आपको थायराइड ग्लैंड नजर आ रही होगी, ये थायराइड का फॉलिकल है। तो थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। ये सारे के सारे फॉलिकल है, ये देखो ये सारे के सारे फॉलिकल है। दीज आर फॉलिकल्स। तो एक फॉलिकल की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो उसमें यहां पर क्यूबॉइडल सेल्स दिखेंगी, ये क्यूबॉइडल सेल्स दिखेंगी। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं बच्चों, ये यहां पर हार्मोन सिंथेसिस का काम करेंगी। थायराइड के जो हार्मोन होते हैं वो क्यूबॉइडल सेल के अंदर ही बनते हैं, याद रखना बेटा। थायराइड के हार्मोन होते हैं, वैसे थायराइड से 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं वो क्यूबॉइडल सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद है। फिर आपको मैंने बताया था बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आप देखिए इस जिफी में आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो मैं मार्क कर देता हूं। देखो बच्चों, ये रही बच्चों, ये सारी ये वाली अंदर वाली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बाहर वाली एपिडिडमिस है, ये सब रिप्रोडक्शन में बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन मास दिख रहा है ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। रुक जाओ मैं मार्क कर देता हूं ऐसे करके, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बच्चों, जिसका एक पार्ट कॉइल्ड है और एक पार्ट स्ट्रेट है। तो जो कॉइल्ड पार्ट है उसी में क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं बच्चों, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। इनको हम जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड जर्मिनल सेल्स। इन्हीं की मियोसिस से स्पर्मेटोजोआ बनता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों ये स्पर्मेटोजोआ बनाने का प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। यहां पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। इसके अलावा बच्चों ये देखो ओवरी, बिल्कुल एकदम क्लियर कट बता दूंगा। ये देखो ये ओवरी है, यहां पर आप देखेंगे, एक सेकंड रुक जाएं, ये देख रहे हो बच्चों, ये ओवरी है, ये एक ओवरी है। तो इसमें ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। जैसे कि थायराइड में थायराइड फॉलिकल थे, वैसे ही ओवरी में भी ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं।
तो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं बच्चों, यहां पर राउंड 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 स्ट्रक्चर्स, राउंड 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 स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। इनमें oogenesis होता है। व्हाट इज oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो मेरे बच्चों इसमें ओवम फॉर्मेशन करने के लिए भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगेगा। तो अभी मैंने आपको रट्टा मारने का तरीका बताया था, पीडी दोस्त, पीडी दोस्त से याद रखें, परदेसी दोस्त, पीसीटी, डीसीटी, डक्ट्स, ओवेरियन फॉलिकल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड थायराइड फॉलिकल। ये था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब आगे आपके पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ध्यान दो बच्चों, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर लंबे लंबे सेल्स, कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर लंबे लंबे सेल्स को कॉलमनर सेल्स कहते हैं। पिलर जैसी सेल्स होती हैं। द सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक, पिलर की जगह से सेल्स होती हैं। इनके न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, नीचे चले जाते हैं, बेसल 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 और इलोंगेटेड, बेसल एंड इलोंगेटेड। तो हम क्या लिखेंगे, टॉल पिलर लाइक सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स, पिलर लाइक सेल्स। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड एंड बेसल, बेसल, बेसल का मतलब बिल्कुल जमीन से लगे हुए। जब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ रहे थे तो वहां पर बच्चों हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियाई जो होते हैं वो राउंड होते हैं और सेंट्रल होते हैं। यहां पर कैसे लिखा मैंने, देखो नोट सारे लिखे हुए हैं, जरूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहो। द सेल्स आर इलोंगेटेड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड लाइक अ कॉलम। द आउटर फ्री सरफेस आर स्लाइटली ब्रॉडर। न्यूक्लियाई आर समवट इलोंगेटेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। न्यूक्लियाई लाई नियर द बेस ऑफ द सेल, यानी कि बेसल न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई एंड टॉल सेल्स। ये दो बातें याद रखेंगे तो आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां कहां होता है बच्चों सिंपल कॉलमनर? अभी हम सिलिएटेड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपल कॉलमनर की बात कर रहे हैं। तो बहुत आसान है। यहां देखो बच्चों, रामलाल को फांसी लगा दो, जुगाड़बाजी, निमोनिक, रामलाल को फांसी लगाओ। आर से हुआ बच्चों रेटिना, रामलाल। एल से हुआ लिवर। एफ से हुआ फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के फंडस में भी होता है ये, अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है फंडस, टेंशन मत लेना। ए से आपका हो गया असाइनस ऑफ पेनक्रियास, असाइनस ऑफ पेनक्रियास। एस से आपका हो गया स्टमक और ए से आपका हो गया इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन। तो इतना आसान है। रामलाल बेचारे को फांसी लगा दी, ठीक है, तो रामलाल को फांसी लगाई तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बन गया। अब इसका काम क्या क्या है, ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बच्चों। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। ये देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं गॉल ब्लैडर। मैंने क्या बोला, रामलाल को फांसी लगाएंगे, तो एफ से है फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। अब आप इस जिफी में देखिए, गॉल ब्लैडर भाई साहब का फंडस दिख रहा है, ये है फंडस, दिस एरिया जो मैंने यहां पर मार्क कर दिया। जैसे अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर में यहां पर फंडस होता है, ये है बच्चों फंडस, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। यहां पर बाइल गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, बाइल स्टोर भी होती है। इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लिवर में भी होता है ये एपिथेलियम, तो लिवर भी आपको ऊपर दिख रहा है। तो ये एपिथेलियम कहां कहां होता है, लिवर में। लिवर में बाइल की प्रोडक्शन करेगा और गॉल ब्लैडर में उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो दोनों जगह पर है। ये देखो एल से लिवर भी बताया था, है ना। तो आप समझ सकते हो बेटा, यहां पर कॉलमनर एपिथेलियम है। यहां देखो स्टोन के बारे में दिखाया गया, ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है, जो हम डाइजेशन में पढ़ते हैं ना, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी गॉल ब्लैडर फट भी जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसे कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, वो सब आगे पढ़ोगे, और गॉल ब्लैडर को रिमूव भी कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया बच्चों, मैंने क्या बोला, रामलाल को फांसी लगाओ, तो फांसी लगाने में रामलाल में लिवर आ गया, फंडस हमने पढ़ लिया,
साइनस पेनक्रियास का पढ़ लिया, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो देखो बच्चों, स्टमक और इंटेस्टाइन में भी ये वाला एपिथेलियम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में यहां पर ये एपिथेलियम प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्रिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टिनल जूस। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों याद रखनी है। आपको जिफी से पता चल रहा होगा, ये रहा स्टमक, देखो कैसे हिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इसके अलावा रेटिना में भी होता है। रेटिना कहां पर है बच्चों? आपकी आई बॉल में। आई बॉल में एक लेयर है जिसका नाम है रेटिना। उस रेटिना में भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। अभी मैंने आपको जुगाड़ बताया, रामलाल को फांसी लगा दो, रामलाल को फांसी लगा दो, तो सारे एग्जाम्पल इसमें कवर हो गए। चलिए जी बच्चों, अब सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करते हैं। देखो, कॉलमनर और क्यूबॉइडल में दोनों में ऊपर माइक्रोविलाई थे। अभी जो मैं कॉलमनर पढ़ा रहा था, सुनो, वो मैं वहां बताया नहीं आपको, मैंने फिर से बता देता हूं। ये कॉलमनर सेल्स थे और इनकी सरफेस पे ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाई थे। तो कॉलमनर एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर भी हो सकता था। लेकिन मेरे बच्चों, अगर कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया आ गया, देखो सीलिया कैसे आया, अभी दिखाते हैं आपको। अगर कॉलमनर एपिथेलियम में यहां से देखो बच्चों सीलिया आ गया, सीलिया 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 सीलिया, तो ऐसे एपिथेलियम को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। तो मेरे बच्चों, सिलिएटेड वर्ड का मतलब है विद सीलिया। यहां पर सीलिया आना शुरू हो गया। डायरी में लिख के लाया हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, याद करना मुश्किल नहीं है। देखो बेटा, सेल बियर न्यूमरस डेलिकेट हेयर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। ये सब सीलिया है, बाल जैसे स्ट्रक्चर। अराइजिंग फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल्स भी होती हैं इसके अंदर। क्या मतलब है गॉबलेट? गॉबलेट सेल ये रही, देखो यहां पर बीच बीच में इस तरह से सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है गॉबलेट सेल। अब जिन बच्चों को गॉबलेट नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। गॉबलेट बेटा इस तरह की शेप है, यहां देखो मैं नीचे बना रहा हूं। एक फ्लास्क को आप उल्टा कर दो तो गॉबलेट बन जाएगा। ये गॉबलेट है, ये गॉबलेट है। एक फ्लास्क को देखो, बीच में भी जगह, मैं यहां पर बना देता हूं। अगर हम एक फ्लास्क को ऐसे करके उल्टा कर दें, केमिस्ट्री लैब में होता है ना फ्लास्क, तो ये गॉबलेट बन गया। इस तरह से सेल्स होती हैं। थोड़ा सा और ऐसे करके ऐसे बना देंगे गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम में पाई जाती हैं। देखो बच्चों, जहां भी सीलिया होगा, वेयर एवर सीलिया इज प्रेजेंट, द मेजर मोटिव इज मोटिलिटी। जहां पर भी सीलिया होगा वहां पर वो स्ट्रक्चर मोटाइल हो जाएंगे। मोटिलिटी होगी, मूवमेंट होगी किसी ना किसी सब्सटेंस की। जैसे ये देखो, यहां से आपको दिख रहा होगा फेलोपियन ट्यूब। आपको इस जिफी में दिख रहा होगा कि फेलोपियन ट्यूब में ओवम की मूवमेंट हो रही है। देखो बच्चों, यहां पर आप देखो, यहां पर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है और यहां से ही ओवम रिलीज हुआ। ये ओवम रिलीज हो गया। अब ओवम फेलोपियन ट्यूब में कैसे चलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे चलेगा। बहुत आसान है। ओवम खुद तो नॉन मोटाइल होता है। जैसे अब मान लीजिए कि ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है, यहां पर फेलोपियन ट्यूब है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। यहां पर ओवरी है ना। अब मान लो यहां से ओवम आ गया, ये ओवम आ गया, तो इस ओवम को यहां पहुंचना है। तो बेटा इसमें पूरे में फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, पूरे में फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। वो सीलिया ही ओवम को मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज, जहां पर भी सिलिएटेड एपिथेलियम होगा वहां पर मूवमेंट पक्का है। जहां पर भी सिलिएटेड एपिथेलियम होगी वहां पर मूवमेंट पक्का है। तो फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। इसके अलावा आपने कभी ऐसा देखा हो बच्चों, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अगर किसी बच्चे को नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं मालूम
तो मैं बता देता हूं बच्चों, हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। जिस तरह से हमारे हार्ट में वेंट्रिकल होते हैं वैसे हार्ट में 2 वेंट्रिकल होते हैं, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा। और इन वेंट्रिकल्स में एक फ्लूइड होता है, यहां पर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। देखो ये ब्लू ब्लू सारे वेंट्रिकल हैं, नर्वस सिस्टम में पढ़ना है ना। ये सारे वेंट्रिकल हैं, सारे वेंट्रिकल हैं, इनमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है CSF। यस बच्चों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस सर हमें मालूम है, मुझे मालूम है, वर्चुअल क्लासरूम में भी यस बोल देते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रल या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रल स्पाइनल या सेरिब्रोस्पाइनल भी बोल देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं हटा के लिख देता हूं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस फ्लूइड का नाम होता है CSF, which is also called cerebrospinal fluid, है ना बच्चों। तो ये जो cerebrospinal fluid है इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे चारों वेंट्रिकल्स में कैसे होती है, जो ब्लू ब्लू वेंट्रिकल्स दिखे ना उनमें सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू ही होती है। वहां उनको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे कहां पर, नर्वस सिस्टम में। तो ये याद रखना बच्चों, जहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होगा वहां पर मूवमेंट होगी। चलिए जी, ये सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपका हो गया। अब आते हैं बच्चों सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो बच्चों, सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। जब भी कोई एपिथेलियम फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है तो उसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाएगा। मतलब यह है, स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब होता है कंपाउंड, यानी कि मल्टी लेयर्ड, है ना। और लेकिन यहां पर ये जो एपिथेलियम है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। बताता हूं, एक सेकेंड। देखो बच्चे, फिर से देखो, स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब क्या है। स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब है कंपाउंड, यानी कि मल्टी लेयर्ड। ये एपिथेलियम है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। फॉल्स स्ट्रेटिफाइड का मतलब यह है बच्चों कि ये जो एपिथेलियम है झूठ मूठ में कंपाउंड लगता है ये सिंपल ही। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि इसमें कुछ सेल्स बड़ी हैं, कुछ सेल्स छोटी हैं, कुछ सेल्स बड़ी हैं, फिर छोटी हैं, फिर बड़ी हैं, फिर छोटी हैं, फिर बड़ी हैं। अब आप देखो, ये तो सिंपल की तरह से हो गया ना, ये तो सिंपल की तरह से हो गया। स्ट्रेटिफाइड का तो कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेटिफाइड कैसे होता है, अगर स्ट्रेटिफाइड होता मेरे बच्चों तो स्ट्रेटिफाइड तो ऐसे होता है, 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 ऐसे 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 होता है ना। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है, मल्टी लेयर्ड। लेकिन ये तो सिंगल लेयर है ना। अगर ऐसा होता तो हम कह सकते थे कि वो स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन यहां पर देखो ये तो सिंगल लेयर है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे, मतलब ऊपर से, आसमान से, हेलीकॉप्टर से, तो आपको यह लगेगा कि इस तरह से छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी सेल्स हैं। ऐसा लगेगा कि मल्टी लेयर्ड है, ऐसा लगेगा कि मल्टी लेयर्ड है, लेकिन है नहीं मल्टी लेयर्ड, इसीलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड कहा। द सेल्स ऑफ द कॉलमनर आर अनइक्वल इन साइज, लॉन्ग सेल एक्सटेंड अप टू द फ्री सरफेस। ये लॉन्ग सेल है बच्चे, लॉन्ग सेल ऊपर पहुंच जाती है फ्री सरफेस पे। शॉर्ट सेल डू नॉट रीच द आउटर सरफेस। द लॉन्ग सेल हैव ओवल न्यूक्लियाई, शॉर्ट सेल हैव राउंडेड न्यूक्लियाई। भाई जो जैसी सेल होगी वैसे ही होगी। तो कॉलमनर क्यूबॉइडल का मिक्सचर हो गया, कॉलमनर भी है क्यूबॉइडल भी है, लेकिन जो है लग रहा है मल्टी लेयर्ड, है यूनिलेयर्ड। फिर से याद रख लेना, लग रहा है मल्टी लेयर्ड लेकिन है यूनिलेयर्ड, इसको याद रखना बच्चों। तो अब जैसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये दो तरह का होता है। एक तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है और एक सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड होता है। फिर से बता देता हूं, देखो मैं यहां लिख देता हूं, देखो पहले सुन लो बच्चों, सुन लो। सूडो स्ट्रेटिफाइड is again of two types. One is pseudo stratified columnar, जो आपकी स्लाइड में यहां लिखा हुआ है, ये लिखा है, and second is columnar ciliated। जी हां, दो तरह का है, कॉलमनर और एक सिलिएटेड। तो देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है कॉलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, मतलब
ऊपर वाली सेल में कॉलम्स तो हैं लेकिन सीलिया नहीं है। कैसे मतलब ये है जी बच्चों, मतलब ये है कि यहाँ पर छोटी सेल्स भी हैं, बड़ी सेल्स भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, लेकिन सीलिया नहीं है। यहाँ पर क्या है, छोटी भी है, बड़ी भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, और ऊपर सीलिया, ऊपर सीलिया, ऊपर सीलिया। तो ये दो तरह का एपिथेलियम हो गया। अब जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर पैरोटिड ग्लैंड, कान के पास एक सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, पैरोटिड। पैरोटिड का नाम पैरोटिड क्यों रखा? क्योंकि ओटिक वर्ड जो है वो कहां से आया? ईयर से। कान के बगल में सलाइवरी ग्लैंड है सबसे बड़ी, उसके अंदर ये वाला जो है एपिथेलियम होता है। कौन सा? सिलिएटेड नहीं बेटा, ओनली कॉलमनर, सिलिएटेड नहीं है। वो तो मैंने डिफरेंशिएशन के लिखा, स्लाइड पढ़ लो, लिखा है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, सिलिएटेड नहीं। दूसरी बात, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम बच्चों यूरेथ्रा में पाया जाता है। दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा समझते हो ना, ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा। याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ये रहा आपका ब्लैडर और ये रहा आपका यूरेथ्रा। मैं फिर से बना देता हूं, ये रहा आपका ब्लैडर और ये रहा यूरेथ्रा। तो बच्चों यूरेथ्रा में ये एपिथेलियम पाया जाएगा। अरे मेरे झल्लास्टिक बच्चों, सीलिएटेड मत लगा देना। सीलिएटेड लगाओगे तो सीलिया हमेशा बीट करता रहेगा और हमेशा यूरिन पास होता रहेगा, जो है ना 24 घंटे ही सुनामी आ जाएगी। ऐसे नहीं सोचना। नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम है, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। वहां पर सीलिया नहीं है। यूरेथ्रा में सीलिया क्या करेगा? किसको मूव कराएगा? नहीं कराएगा। ठीक है, अब देखिए सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ये देखो बच्चे, यहां पर आ गया सीलिया, यहां पर आ गया सीलिया। मतलब ये कि ये आपके पास लंबे वाली सेल, ये छुटकू सेल, ये लंबे वाली सेल, ये छुटकू सेल, ये लंबे वाली सेल, ये छुटकू सेल, ये लंबे वाली सेल, और यहां पर सीलिया, यहां पर सीलिया, यहां पर सीलिया, यहां पर सीलिया, यहां पर सीलिया। देखो, अब देखो ये क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक रहा है। सीलिया बीट आउटवर्ड, आउट कैसे लिखते हैं? आउटवर्ड टू मूव डस्ट आउटसाइड। एक्सलेशन कर रहा है ना ये आदमी, डस्ट भी बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है बच्चों। ठीक है, हम एपिथेलियम ही पढ़ रहे हैं। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है लेकिन ये सीलिएटेड है, तो याद रखेंगे सीलिएटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। और जो पैरोटिड और यूरेथ्रा थी उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर था, सीलिएटेड नहीं था। चलिए बच्चों, आ जाते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पर। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, आइए जी, ये देखिए बच्चों, ये है कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब, व्हाट डज स्ट्रेटिफाइड मींस? स्ट्रेटिफाइड का मतलब बच्चों ये मल्टी लेयर्ड है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि बहुत सारी लेयर्स हैं, यानी कि बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड बात एक ही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो हम बोलेंगे इट हैज मेनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स made of columnar or cuboidal cells. Epithelium is classified on the basis of the shape of the cell present in the superficial layer. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, जरा ध्यान से सुन लेना। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट बच्चों। उसके बाद यहां पर क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनर भी हो सकती हैं। यहां पर लोअर मोस्ट में ज्यादातर क्यूबॉइडल सेल्स, मैक्सिमम टाइप में क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनर भी हो सकती हैं। बीच में कुछ कुछ पॉलीगोनल सेल्स, पॉलीगोनल, टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी, पॉलीगोनल सेल्स। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो, पॉलीगोनल। ठीक है बच्चे। अब जो है ऊपर वाली जो सेल है, ऊपर वाली सेल, द टॉप मोस्ट सेल, ये डिसाइड करेगी, जो यहां पर जो सेल होगी ना वो डिसाइड करेगी टाइप ऑफ एपिथेलियम। अगर टॉप मोस्ट में फ्लैट सेल्स हुई तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। टॉप मोस्ट में क्यूबॉइडल हुई तो बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर टॉप मोस्ट में कौन सी हुई, कॉलमनर हुई, तो बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। यानी कि टॉप मोस्ट लेयर decides, topmost layer decides the nature of epithelium। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। बेटा ये जो लेयर्स है ना, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर तो सारे कंपाउंड एपिथेलियम में सेम होगी।
जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ एपिथेलियम। अगर टॉप मोस्ट में फ्लैट सेल्स है, अगर मान लो यहां पर बिल्कुल फ्लैट सेल्स आ गए तो इसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अगर यहां पर क्यूबॉइडल आ गए तो बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर मान लीजिए वहां पर कॉलमनर आ गए तो क्या बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। मतलब ये कि ये है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पर है क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स। बीच में है बच्चों आपकी पॉलीगोनल सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स, पॉलीगोनल सेल्स, है ना। ये पॉलीगोनल मतलब जिनकी इधर उधर बहुत सारी जो साइड्स होती हैं। पॉलीगोनल तो आप समझते हैं ना, मैथ्स का वर्ड है। और जो टॉप मोस्ट लेयर है बच्चों, द टॉप मोस्ट लेयर इज फ्लैट, इज फ्लैट, इज फ्लैट, इज फ्लैट। द topmost layer is flat, topmost layer is flat। तो इसीलिए this type of epithelium is called stratified squamous epithelium। The type of epithelium is called stratified squamous epithelium। topmost layer जो है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि समझाते हैं, ये है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर से देख लो, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या कह रहा हूं, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है क्यूबॉइडल सेल्स, ये रही क्यूबॉइडल सेल्स। इसके बीच में है पॉलीगोनल सेल्स, ये रही पॉलीगोनल सेल्स। इसके ऊपर जो है बच्चों, इसके ऊपर फ्लैट सेल्स हैं, इसके ऊपर फ्लैट सेल्स हैं। और अगर इन फ्लैट सेल्स में केराटिन आ गई, केराटिन, केराटिन क्या है? प्रोटीन है। केराटिन क्या है? प्रोटीन है। तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। टॉप मोस्ट लेयर में बेटा केराटिन आ गई। अब आप कहोगे ये सर राइनोसोरस को क्यों दौड़ा रहे हो? तो मैं आपको समझा देता हूं। राइनो का मतलब होता है नोज, सरस का मतलब होता है हॉर्न। तो आपको पता होना चाहिए हॉर्न ऑफ दिस एनिमल इज प्रोड्यूस्ड बाय हेयर ग्लूइड टुगेदर। देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, हेयर ग्लूइड टुगेदर। क्या मतलब हुआ? बाल चिपक गए उसके नाक पर। राइनो वर्ड का मतलब होता है नोज, राइनो वर्ड का मतलब होता है बेटा नोज। और जब राइनोसोरस के बाल चिपक जाते हैं नाक के ऊपर, तो बाल चिपकने से सींग बनते हैं। हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न सींग, वो हेयर के चिपकने से बनते हैं, वो भी नाक पे। तो यहां पर केराटिन आ गया ना, क्योंकि हेयर में केराटिन होता है बेटा, हेयर में, नेल्स में केराटिन होता है, इसलिए मेरे को राइनोसोरस को दौड़ाना पड़ा। इसकी नाक पे जो आपको सींग दिख रहा है वो एक्चुअली केराटिनाइज एपिथेलियम है। जो आपके हेयर में दिख रहा है वो भी केराटिनाइज एपिथेलियम है, जो आपके नेल्स में दिख रहा है वो भी केराटिनाइज एपिथेलियम है। जैसे देखो, ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर हॉर्न, ये दिख रहा है आपको हॉर्न। तो हॉर्न में भी, HOR, हॉर्न में भी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। याद रखना बच्चों, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जहां पर भी होगा उसका मेन काम प्रोटेक्शन है, मेन काम प्रोटेक्शन है। और कभी कभी लॉस ऑफ वाटर को भी प्रिवेंट करता है। मेन काम प्रोटेक्शन। देखो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तो कहां कहां पर बताया मैंने केराटिनाइज? आप समझ सकते हैं केराटिनाइज, केराटिनाइज कहां कहां पर है? हॉर्न्स में है, हूफ्स में है, नेल्स में है, हेयर में भी है। सारे लैंड वर्टिब्रेट्स की स्किन में केराटिनाइज एपिथेलियम है। अब जो नॉन केराटिनाइज है बच्चों, जो नॉन केराटिनाइज है उसका क्या मतलब हुआ? नॉन केराटिनाइज का मतलब है कि ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, सुनते रहो बच्चों, दिस इज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल, बीच में यहां पर पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल। ऊपर फ्लैट सेल्स हैं, ऊपर फ्लैट सेल्स हैं, लेकिन केराटिन एब्सेंट है, केराटिन इज एब्सेंट। इसीलिए इसको बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चों? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों। तो जहां जहां पर, देखो बेटा याद रखो, जहां जहां पर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा,
जहां जहां पर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा उस जगह पर इंजरी ज्यादा होगी। प्रोन टू इंजरी, प्रोन टू इंजरी का मतलब है इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे बेटा? क्योंकि केराटिन प्रोटेक्शन देता है ना, यहां प्रोटेक्शन नहीं है। कहां कहां होगा? फेरिंक्स में, ईसोफेगस में, एनल कैनाल में, यूरेथ्रा में, वोकल कॉर्ड्स में, वेजाइना में, सर्विक्स में, कंजक्टिवा में, इनर सरफेस ऑफ आईलिड में और कॉर्निया में। आप समझ सकते हो, ये तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगा जी। ये सारे एरिया सॉफ्ट एरिया, कॉर्निया, एनल कैनाल, वेजाइना, कंजक्टिवा, ईसोफेगस, यहां पर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है जहां पर इंजरी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब है बच्चों ट्रांजिशन, हु कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप को चेंज कर सके, जो अपनी शेप को क्या कर सके? चेंज कर सके। अब आप कहोगे कि सर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है तो प्रोटेक्शन तो हो ही रहा होगा। बेटा प्रोटेक्शन तो हो रहा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो जो भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम उसका काम प्रोटेक्शन है। जैसे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो मैंने अभी बैठे बैठे सोचा, तो प्रोन टू इंजरी तो मैंने लिखा, लेकिन आप सोचो ना कि ईसोफेगस में केराटिनाइज्ड एपिथेलियम नहीं हो सकता, आंख में केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कॉर्निया में नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन तो ये भी कर रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर इंजरी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजरी करवाता है, प्रोटेक्शन तो ये भी कर रहा है, लेकिन प्रोन टू इंजरी, ज्यादा इंजरी हो सकती है। यहां हम केराटिनाइज अफोर्ड नहीं कर सकते ना। कॉर्निया में केराटिन लगा देंगे तो दिखेगा नहीं, ईसोफेगस में केराटिन लगा देंगे तो फूड अंदर नहीं जाएगा। बाकी जगह पर देखो जो लिखा है, वोकल कॉर्ड में केराटिन लगा देंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। तो वैसे सोचना है। चलिए वापिस आइए, फिर से देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशन का मतलब है बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब है जो अपनी शेप को चेंज कर सके, जो फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या बच्चों 4 से 6 लेयर होती है ना, क्योंकि ये कंपाउंड एपिथेलियम है। द लेयर ऑफ द डीपेस्ट लेयर आर कॉलमनर और क्यूबॉइडल, बिल्कुल सही बात। द सेल्स ऑफ द मिडल आर पॉलीहेड्रल, वही पॉलीगोनल। द सेल्स ऑफ द सरफेस लेयर आर लार्ज एंड अम्ब्रेला शेप्ड, ऊपर की जो लेयर होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है या ग्लोबुलर होती है। मतलब बिल्कुल वैसे ही नीचे की जो लेयर है वो क्यूबॉइडल है, सुनते रहिए, क्यूबॉइडल है। ठीक है, बीच की जो लेयर है वो पॉलीगोनल है, तो पॉलीगोनल बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी हर तरह के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। और जो बच्चों ऊपर की लेयर है, ऊपर की जो लेयर है वो ग्लोब्यूलर है, ऊपर की जो लेयर है वो ग्लोब्यूलर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्लोबुलर ग्लोबुलर ग्लोबुलर, ग्लोबुलर का मतलब स्फेरिकल। लेकिन बात यह है, ये एपिथेलियम जब स्ट्रेच करने में आता है ना, स्ट्रेच करता है, ये एपिथेलियम स्ट्रेच करता है, फैल जाता है, डिस्टेंसिबिलिटी, इसमें स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये स्ट्रेच करेगा ना, कोई भी शेप हो, सारी की सारी सेल्स जो है वो फ्लैट हो जाएंगी। हाँ, एक चीज गड़बड़ है इसमें, मैंने गड़बड़ बना दी, ठीक कर देता हूं। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती बच्चों, हाँ ये मैं यहां पर गलत बना गया, ठीक कर देता हूं। इसमें याद रखना नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें जो है ना बच्चे, इसमें स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऐसे भी स्ट्रेच करेगा और ऐसे भी स्ट्रेच करेगा, दोनों तरह से, हॉरिजॉन्टली भी और ऐसे भी। तो ऐसे भी स्ट्रेच करेगा बच्चों और ये ऐसे भी स्ट्रेच करेगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं होती। सबसे नीचे वाली क्यूबॉइडल सेल्स होती है। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसे पूछते नहीं, यहां पर पॉलीगोनल सेल्स और ऊपर जो है ग्लोबुलर सेल्स। लेकिन जब ये स्ट्रेच करेगा तो ऑल सेल्स बिकम फ्लैट, याद रखना ऑल सेल्स बिकम फ्लैट, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या स्ट्रेच कर सकता है। देखो बच्चों ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहां पर यह याद रखना है, व्हेन दिस एपिथेलियम stretches, all cells become flat, सारी की सारी सेल फ्लैट हो जाती है, इसलिए इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम रखा गया। कई लोग इसको एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम। यूरोथेलियम इज अनदर नेम ऑफ दिस एपिथेलियम। याद रखना बच्चों, क्योंकि ये देखो कहां कहां पर है, ये ब्लैडर में है। देखो बच्चों, दिस इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर आपको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन पेल्विस ऑफ द किडनी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन यूरेटर, यूरेथ्रा में नहीं लगाना, पेल्विस, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है।
यहाँ पर पेल्विस क्या होता है, किडनी की जो लेयर होती है ना पेल्विस, किडनी का एक पार्ट होता है ना पेल्विस, आपने पढ़ा होगा इस तरह से ऐसे करके, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसको हम पेल्विस कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये एपिथेलियम होता है कहाँ पर, ब्लैडर में, पेल्विस में, यूरेटर में। यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैडर में, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, स्ट्रेच करता है, ब्लैडर में, पेल्विस किडनी का पार्ट है, और यूरेटर्स में, ठीक है, यूरेथ्रा में नहीं लगा देना, यूरेथ्रा में बहुत कम होता है। तो इसका काम है स्ट्रेचिंग, जब हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम यूरोथीलियम रखा गया, क्योंकि हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं और हमारा ब्लैडर स्ट्रेच कर देता है। कभी कभी जब हम इमरजेंसी में होते हैं तो हम यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, पास नहीं करते, तो इसीलिए इसका नाम यूरोथीलियम रखा गया। तो बच्चा लोकेशन मैंने आपको बता दी। तो इसका काम क्या है, यहां देखो बेटा, यहां लिखा है मैंने, इट परमिट्स डिस्टेंशन, डिस्टेंशन मतलब स्ट्रेचिंग। When stretch, it appears to be thinner and the cells become flattened. मैंने आपको बताया ना, जब ये स्ट्रेच करेगा तो सारी की सारी सेल्स फ्लैट हो जाएंगी। तो बच्चों ये आपका था एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू मैंने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमोनिक्स भी बताए और इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ये सीरीज अभी मैं चलाता रहूँगा, कल मैं एक लेक्चर और दूंगा जिसमें कनेक्टिव टिश्यू है, फिर परसों एक लेक्चर दूंगा बेटा। तो ये सीरीज अगर जब दिवाली के बाद भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में टिश्यू ऐसे ही खत्म करा दूंगा आपको, जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना और शेयर भी करना बच्चों, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने में। अनअकैडमी आपके साथ कमिटेड है बेटा, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो हमारे पास जो है आप जुड़े रहिए। कैसे जुड़ेंगे, सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसे अभी ये लेक्चर चल रहा है, तो जैसे ही ये खत्म होगा तो इसका पीडीएफ मैं 10 मिनट के बाद डाल दूंगा। उसके अलावा बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके। जितना आपको मजा यूट्यूब पे आ रहा है, उससे ज्यादा मजा आपको इसमें आता है सब्सक्रिप्शन लेके प्लस पे पढ़ने में आता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है बच्चे, और वैसे भी ज़्यादा फीस नहीं है, आपको अफोर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, वो तो बहुत वैसे ही थोड़ा सा लंबा प्रोफेशन है। ये 5 एडवांटेजेस है बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने के। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वर्जन नहीं मिलते। ये रिकॉर्डिंग तो अभी हम दिवाली के टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जब आप हमारे साथ प्लस पे जुड़ते हो तो वहां पर सारे आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हो एजुकेटर के साथ। लाइव पोल्स मिलती हैं, लीडर बोर्ड लगा होता है, जहां पर आप अपना रिलेटिव रैंक देख सकते हो। आपको पता चल जाता है कि आपसे बेहतर कितने स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट ने कितने सेकंड में आंसर दिया। आपकी स्पीड को भी बढ़ाता है, एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। फिर हर 3 क्लास के बाद बच्चों हम एक डाउट क्लास देते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चों को डाउट जो है मैंडेटरी है, डाउट क्लास मैंडेटरी है, जहां पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ये नहीं कि मैं टिश्यू पढ़ा रहा हूं तो आप जेनेटिक्स के डाउट नहीं पूछोगे, पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होती है। एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर बच्चों आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट। और अगर एक चैप्टर आपको समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। लेने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद प्लस को क्लिक करेंगे, प्लस को क्लिक करेंगे तो आपको नीट यूजी दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसीजर है। सबके पास एंड्रॉयड फोन होता है, एंड्रॉयड फोन में आप जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ प्लस का ऑप्शन दिखेगा, प्लस के ऑप्शन के बाद नीट यूजी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है बॉक्स को क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप हमारे साथ प्लस पे जुड़ जाएंगे। 1, 3, 6, 12, 14, 24 मंथ ये सब्सक्रिप्शन मौजूद है बच्चों। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बार बार हम ये कहते हैं कि लास्ट की 2 सब्सक्रिप्शन लो। जो 1 ईयर के स्टूडेंट हैं वो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो 2 ईयर के स्टूडेंट हैं 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन लें। लंबा जुड़ोगे, फायदा होगा, इकोनॉमिकल भी है। और दूसरी बात ये बच्चों, आपको धीरे 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 ही चीज़ें समझ में आएंगी। इतनी लंबी बायोफिजिक्स केमिस्ट्री है, उसको आप जो है झटपट नहीं पढ़ सकते, उसके लिए टाइम चाहिए, इसीलिए लंबी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहता हूँ, ठीक है। और ये रेफरल कोड है GAGAN, इसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। और ये आपका जो फीस आ जाएगी बच्चों, लेकिन क्या है ना, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट डायरेक्शन में पढ़ो। ऑफ लेना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से भी आप जुड़ सकते हो इफ़ यू वांट टू अवेल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या बेहतर है, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। जैसे आप जिम करते हो तो पर्सनल ट्रेनर होता है, वैसे ही यहाँ पर्सनल मेंटर होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को हर दम एनालाइज करेंगे, हर स्टेप पर आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो आपको तरीका बताएंगे कि क्यों आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, कैसे आप उसको एनहेंस करें, कैसे बढ़ाएं,
कैसे प्लान करें, स्टडी प्लानर मिलेगा, प्रॉपर नोट्स वगैरह डीपीपीस तो होंगी, लेकिन इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो पर्सनल गाइडेंस है, जो कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज ले आएगी, क्योंकि जब आपके सर पे कोई बैठा होता है तभी आप पढ़ाई करते हैं, ये बात तो क्लियर है। अगर मैं आपको कहूँगा पढ़ो तो आप वैसे नहीं पढ़ोगे। तो 24 और 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है बच्चों, ये फीस है, इसे यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के साथ, ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास जो है मौजूद है बच्चों। इन चैनल्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी नीट, वॉयज, नीट टॉपर्स, नीट तेलुगु, ये सारे अनअकैडमी के चैनल है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों दिवाली का मौसम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। अभी आपको पीडीएफ थोड़ी देर में यहां पर मैं अवेलेबल करा दूंगा इस लेक्चर का, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिवाली के टाइम में भी इस लेक्चर को अटेंड किया और अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, स्टे सेफ और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। इसका अगला पार्ट भी कल आएगा, एपिथेलियल टिश्यू खत्म हुआ, कल मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा। ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।